भारत इजराइल रिलेशन के अगली श्रृंखला में भारत व इजराइल दोनों पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए। इजराइल के प्रति भारत के रुख में परिवर्तन के संकेत उस समय मिले जब यूएनओ में जियोनिज्म को रेजिज्म यानी जातिवाद मानने वाले प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए भारत ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया। भारत के विदेश सचिव ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की। विदेश सचिव के अनुसार भारत और इजराइल के बीच सीधी टेलीफोन सेवा भी आरंभ कर दी। तो भारत ने तेल अबीब में तथा इजराइल ने नई दिल्ली में अपने अपने दूतावास खोल दिए और भारत और इजराइल के बीच में सरकारी और मंत्री स्तर पर भी कई यात्राओं का आदान प्रदान हुआ। तो इन यात्राओं के कारण या दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा पर्यटन के 3 करारों पर हस्ताक्षर हुए। इजराइल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों, जल प्रबंधन और ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति तथा व्यापार आदि क्षेत्रों में उभर के सामने आए। गुजरात में आए भूकंप के बाद सहायता के रूप में इजराइल ने एक सुविधा युक्त चल चिकित्सालय भी बेचकर भारत की मदद की। जुलाई 2001 में इजराइल रक्षा मंत्रालय की एक सहयोगी कंपनी इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ एक शस्त्र समझौता भारत ने किया और इस समझौते के अंतर्गत इजराइल कंपनी द्वारा लड़ाकू विमान, रडार प्रणाली तथा सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति हिंदुस्तान एयरट्रॉनिक्स को की जाएगी। ये जो समझौता हमने देखा वो भारत ने हिंदुस्तान एयरट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से ही किया। भारत ने अपनी रक्षा तैयारी को नया आयाम देने के लिए इजराइल से वायु हमले से आगाह करने वाले फाल्कन एयरबोर्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स खरीदने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों राष्ट्रों के बीच जो राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई उनमें बहुत कुछ भारत ने भी पाया और बहुत कुछ इजराइल ने भी पाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से मिसाइलों के विकास, उच्च क्षमता वाले रडारों एवं अन्य प्रमुख हथियारों के बनाने में इजराइल की अपनी एक अलग ही विशिष्टता है और भारतीय नौसेना इजराइल की इन मिसाइलों को प्रयोग में ला रही है, जिसे इजराइल की हथियार निर्माता कंपनी राफेल आर्म्स ने विकसित किया था। इस प्रकार भारत के इजराइल के संबंध मधुर रहे। जब इस देश ने तेल अबीब के साथ राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाया तब से दोनों देशों के संबंध तेजी से बढ़े हैं। इजराइल ने हमें विकसित सैन्य हार्डवेयर और तकनीक की आपूर्ति की जो आसानी से हमें सुलभ नहीं हो सकती थी। इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है और भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। तो दोनों में मुक्त व्यापार समझौते होने से ही रक्षा क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना लगती है। वर्तमान में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक बन सकती है। आवश्यकता बस इसी बात की है कि दोनों देशों में द्विपक्षीय संभावनाओं तथा कारोबार और निवेश का दोहन करने के लिए कदम उठाए जाएं।
तो ये तो थी हमारे भारत इजराइल संबंधों की बात। अब इसमें एक प्रमुख जो बिंदु हमने महसूस किया है या हमने देखा है, वो है, सबसे पहला है, एक बिंदु टाइप बताऊंगी। संबंधों की शुरुआत हुई इनकी 1992 में, और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते 2017 में इजराइल के जो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया और भारत की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, मतलब भारत की सहायता करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहायता दी, शांति स्थापना हेतु सहायता की और परमाणु क्षेत्रों में भी उन्होंने सहायता की। तो रूस के बाद भारत को हथियार देने वाला, हथियारों की सप्लाई करने वाला एकमात्र राष्ट्र इजरायली है, और कृषि के क्षेत्र में भी दोनों के बीच सहयोग बना हुआ है। फिर सिंचाई के आधुनिक तरीके और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा भारत की मदद की गई। जल संरक्षण के लिए इजराइल भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया। ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जो भारत जो है वो अपने जल को स्वच्छ बना सके, और ये जो खूबी है वो इजराइल के पास ही है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के कुछ आयातकों को में से एक है। दोनों ही देश के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में जब बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो अपना कोविड-19 वाला जो है, उस समय भी भारत ने इजराइल को कई मेडिसिन प्रोवाइड की है, निर्यात की है, और अन्य जरूरी जो सामान है या कोई माल है, उनको भी निर्यात की अनुमति भारत ने दी है इजराइल के लिए। तो ये उत्तरोत्तर हम देख रहे हैं कि भारत का इजराइल के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनता जा रहा है। पहले तो इसने सबसे पहले तो इसने जो दी थी सहायता यूएनओ में इसका समर्थन करके, और उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, रिलेशन इनके प्रगाढ़ होते गए।